हेलो नमस्कार बच्चों, आपके एक्सरसाइज 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ये छठा क्वेश्चन है आपका। दिया गया है इवैल्यूएट, इसका हमें कैलकुलेशन करना है दिए गए साइन यानी चिन्ह के अनुसार। चलिए देखते हैं हम क्या कह रहा है। एक ब्रैकेट में है -2/3, उसका पूरे का वर्ग है यानी स्क्वायर है। इसके बाद उसके ऊपर -2 की पावर लगी है। मैंने बताया था अगर किसी वैल्यू है, कोई नंबर है, उसके पावर के ऊपर पावर लगे तो पावर का मल्टीपल आपस में हो जाएगा, यानी जो उसकी घातें हैं उनकी घातों का गुणा आपस में हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या लिख लिया, बेस इसका है -2/3 लिख लिया, और इसकी पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो जितने भी पावर हैं उनका गुणा आपस में हो जाएगा। तो -2/3 यहाँ बेस लिख दिया गया, और 2 मल्टीपल -2, क्योंकि एक पावर 2 था, एक पावर -2 था, इसलिए क्या कर दिया गया, 2 मल्टीपल -2 कर दिया गया। अब हमें पावर का गुणा करने पर क्या फाइंड होता है बच्चों, देखिए ध्यान से। यहाँ पर फाइंड होता है बेस, हमने यहाँ लिखा है क्या, बेस वही है अपना -2/3, और यहाँ हो गया 2 2 4, लेकिन प्लस माइनस है तो यहाँ हो गया -4। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बच्चा 2/3 की पावर -4। आगे चलिए, अगर किसी की पावर को माइनस में उसको प्लस में करना है तो आपको पता है उसको जो फ्रैक्शन हो गया, जो नंबर या जो वैल्यू होगी, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, उसका अपोजिट यानी उसका उलट देना पड़ेगा उसको। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू -4 थी, तो हमें इसको प्लस में करना है, तो यहाँ पे 2/3, तब मैंने क्या कर दिया 3/2 कर दिया। तुरंत इसको वैल्यू को प्लस कर मतलब पलट दिया, तो ये माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, जैसे कि आप समझ पा रहे हो। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था, अगर किसी नंबर या किसी वैल्यू की जो भी पावर लगी हो उसका मल्टीपल उतने टाइम होता है उसी नंबर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, -3/2 की पावर 4 था, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 4 टाइम, यानी 4 बार इसका गुणा हो जाएगा। अब गुणा करने की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, न्यूमरेटर कन्वीनेटर में 3 3 9 3 27 27 3 20 81 21 नहीं 81, और नीचे वैसे हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 12। कोई दिक्कत, 2 2 4 4 2 8 8 2 12। यहाँ पे आंसर क्या आ गया है 81/16 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम एक बार स्लाइड में आराम से इसको स्क्रॉल करके ऐसे देख लेंगे, फिर जो भी कोई दिक्कत होगी उसको आप बताना। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में लगाया नहीं, आपको करना क्या, सिंपली 1/3 इसका बेस लिखना है, और मल्टीपल 2 मल्टीपल -1 मल्टीपल -1 कर देना। 2 2 4 और 4 1 4, इसका हो जाएगा -1/3 का 4, तो 1 1 1 1 हो जाएगा, 3 3 9 9, तो 27 27 3 81, 1/81 इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना स्लाइड नंबर 2 पे हमें जाना है, स्लाइड नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 7। चलिए थोड़ा सा उलट फेर हो गया स्लाइड में, लेकिन क्वेश्चन नंबर अपना मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए की वैल्यू को फाइंड करिए। 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 दिया है। मैंने क्या बताया था, अगर किसी की वैल्यू की पावर -1 दिया है तो आप उसको पलट दो। ये सिर्फ 2 है तो इसको क्या करोगे 1/2 कर दोगे, ये पलट जाएगा, और इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1। -1 थी, इसकी पावर 1 होगी, और सेम इसके सेकंड वाले जो इसका पार्ट है उसके में क्या करोगे 1/3 कर दिया, यानी 1/3 कर दोगे। इसकी पावर -1 थी तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिंपली आप समझ पा रहे होगे। अब देखिए दोनों की पावर 1 है तो उसमें कोई भी कुछ ना गुणा होगा ना कुछ, क्योंकि 1 तो सेम वही डिजिट ही होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके देखते हैं 1/2 1/3 सिंपल हो जाएगा। अभी हमारा जो स्टार्टिंग में हम पढ़े थे बच्चा 1/2 + 1/3 यानी ऐड फ्रैक्शन, वही आगे प्रोसेस हमको ऐड फ्रैक्शन करना, जो कि इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। आप इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे। चलो 3 1 3 2 1 2, और आपस में 2 3 6, रूल को याद रखो। और जैसे कहा गया वैसे किया गया, 3 2 5 हो गया, 5/6 इसका क्या हो गया 5/6 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सामने पे लिखा हुआ है 5/6। इसको स्क्रॉल करके देख लोगे आराम से, एक स्लाइड में आंसर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसी का आंसर है। चलिए इसके बगल में एक ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या कह रहा है 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर 0। इसको हम बताते हैं, लेकिन इसके में एक आ गया, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 लिख दी जाएगी। कोई भी कितना बड़ा नंबर होगा इसकी पावर 0 आ गई तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हो गया 1/4, यहाँ 4 था लेकिन इसकी पावर -1 थी, पावर को प्लस में करने के लिए हमने क्या किया 1/4 कर दिया। अगर पावर 1 लगाओगे तो 1/4 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या हो गया 1/4 + 1 हो गया। अब इसका क्या हो गया ऐड फ्रैक्शन, 4 1 4, 1 + 4/4 हो गया, मल्टीपल 8 हो गया। और ये क्या हो गया 4 1 5, यहाँ पे देखिए 4 और +1 ऐड में है ना, तो यहाँ 5/4 हो गया, मल्टीपल 8। 4 से ये क्रॉस मतलब कट गया, 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे देखिए लिखा है।
अब बचा क्या है, 5 बचा, मल्टीपल 2 बचा, 5 2 10 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसानी के साथ आपका 10 फाइंड हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी का था। एक स्लाइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन से लेकर आंसर तक पूरा जितनी भी प्रोसेस की गई है। आगे हम बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए। हमने 7 लगाया था, हमको क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 2/5 की पावर 4 मल्टीपल 2/5 की पावर -7 इक्वल टू 2/5 की पावर 2x + 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिए गए हमें x की वैल्यू फाइंड, यानी x का मान हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम बेस देखेंगे। बेस है 2/5, 2/5 बहुत अच्छा। अगर हमारा बेस बराबर है तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ठीक है, जोड़ लो भाई। 4 + -7 है, तो -7 है तो जुड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि माइनस लग गया, तो -7 बड़ी है, -7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि साथ में सार गया 3, माइनस में से क्या -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, 2/5 यानी 2/5 इसका जो बेस है वो दोनों बराबर हैं। बेस और बेस आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, -3 बच गया। यहाँ देखिए क्या बच गया, -3 बच गया, और इक्वल टू 2x + 1 बच गया, क्योंकि इसकी पावर -3 है, इसकी पावर 2x + 1 है, तो पावर पावर का कंपेरिजन हो गया, और बाकी जो बेस थे आपस में कैंसिल हो गए। अब बच क्या रहे हैं यहाँ पे, आपको देखना क्या बच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x + 1 इधर था, तो ये +1 जो था इधर इसके पास लगे, तो -1 हो जाएगा। -1 हो गया, -3 पहले से था, तो -3 -1 आपस में ऐड हो गए माइनस में, तो ये हो गया 2x = -4, और x यहाँ पे मल्टीपल में था, इधर जाएगा तो अपान में, यानी गुणे में था तो बटे में हो जाएगा ना, पक्षांतर हो रहा है ना, ये साइड चेंज कर रहा है, तो इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 4, इसका मान -2 आया, यानी x बराबर क्या आ गया आपकी, x बराबर -2 इसका आंसर आ गया। इसको हम करते हैं एक स्लाइड में, जिससे बच्चों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। आराम से इसको आप जूम इन जूम आउट जो भी करना है करके देख लो क्या क्या प्रोसेस हुई है, और यहाँ पे आपका आंसर फाइंड हो चुका है। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, -3/4 की पावर 4 डिवाइड। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपकी जो बेस है ना वो बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, गुणा करते समय घाते जोड़ोगे, और भाग करते समय घाते आपस में घटेंगी, तो माइनस हो जाएंगी। -3/4 बेस सेम था, हमने बेस एक जगह लिख लिया, और इसकी जो पावर थी उसको लिख लिया माइनस में करके। अब 4 में से 3 गया 1, लेकिन देखना यहाँ पे ये है, इसका कंपेरिजन x से करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3/4 है, और यहाँ -4/3 है, दोनों का बेस बराबर नहीं है, तो बेस बराबर करो। बेस बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा। आपको पता है ना, आप पलटते कब हो, जब किसी का साइन माइनस से प्लस करना हो, तो आपको भी ये माइनस लाना है, तो आप पलट दो, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, दोनों वही इंटरचेंज हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। चलो, -3/4 था, हमने क्या कर दिया, -4/3 कर दिया, तो इसकी पावर में चेंज हो गया, माइनस प्लस पावर थी तो माइनस पावर हो जाएगी। अब लेकिन इसका क्या हुआ, आपका बेस इसका बराबर हो गया, इसका बेस क्या हो गया, बराबर। जैसे बेस इसका बराबर, जैसे हमने कंपेरिजन किया, -4/3 इसके बेस आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा का, इसका पावर -1, इसका पावर x बच गया, यानी x = -1। यहाँ पे दिखा है x = -1, और ये जो आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके एक क्वेश्चन पूरे में आप देख सकते हो ये कैसे लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसमें ए और बी दोनों मैंने बताया है, आप दोनों को ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो आप पुनः हमसे समझिए और कमेंट करिए, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, छोड़ेंगे नहीं हम, आप बस आपका साथ बना रहना चाहिए। चलिए आगे क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या करना है, वही आपका फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन का जो पावर होगा, पावर को कंपेरिजन करके मल्टीपल डिवाइड, और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए क्या करा है, 9/5 की -1, यहाँ पे तो देखिए ना -1 आ गया, पावर -1 नहीं करेंगे हम, उसको प्लस करना है कैसे भी करके। तो हमने क्या किया, इसको 5/9 कर दिया, देखिए पलट दिया है, तुरंत 5/9 हो गया, पावर +1 हो गया। मैंने क्या बताया, अगर किसी की पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ 1 लिखी जाएगी, मैंने 1 लिख दिया, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए 5 की वैल्यू -3 थी, तो हमने क्या किया, 1/5 कर दिया, उसको बटे करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी जो पावर की वैल्यू है -3, तो प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1/9, यानी 1/9 की पावर -1 थी, -1 की घात है, उसको प्लस में करना है, तो क्या करोगे, 1/9 तो 9/1 करोगे, 9/1 करोगे तो सिर्फ 9 ही आएगा, और इसकी वैल्यू घात 1 आएगी। 1 मतलब कोई है होता ही नहीं है, घात 1 का कोई मतलब नहीं होगा, तो वो सिर्फ वही संख्या लिखी जाएगी। फिर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ चले आए, 5/9 × 1 क्योंकि यहाँ पे है, अब 1/5 की पावर 3 है, तो यानी
पावर का मतलब क्या होता है कि जितना नंबर बार पावर हो उतनी नंबर बार हम क्या करेंगे, उतनी बार हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करो भाई ना, 1/5 1/5 1/5 3 बार यानी 3 टाइम। और यहाँ पे मल्टीपल 9 है, तुमने मल्टीपल 9 लगा दिया। अब देखिए क्या ये बटे में, ये गुणे में, कट गया आपस में 9 9। और यहाँ पे 5 बटे में और गुणे में ये दोनों थे, आपस में कट गए। अब बच क्या रहा यहाँ पे, 1 1 जा 1 और नीचे क्या बच रहे थे, 5 5 से 25। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे, 1/25 इसके आंसर हो जाएंगे। किसी को दिक्कत? चलिए एक साइड में देखते हैं। देखिए एक साइड में पूरा का पूरा आंसर आपको दिख रहा है। और दूसरा क्वेश्चन इसका बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वाला ऑप्शन पढ़िए, 2/5 की पावर 4 और उसके पूरे की पावर 2 और डिवाइडेड 2/5। मैंने क्या बताया था, अगर किसी पावर के ऊपर पावर लगे तो उसका पहले गुणा कर लो। यहाँ पे देखिए 4 और 2 थी तो हमने क्या करवा दिया, 2/5 बेस लिख के 4 और 2 का गुणा यानी 4 और 2 का गुणा करवा दिया, 4 दूनी 8 हो गए। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ क्या सिस्टम क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा दिख रहा है कि 2/5 दोनों बेस बराबर हैं और इसके हमें डिवाइड करना है। तो भैया इसका 4 दूनी 8 हो गया गुणा करने पर। भाग देते समय घातें घटती हैं, पक्का घटती हैं, लेकिन कब बेस बराबर होता है, तो बेस बराबर है ना, बेस एक जगह लिख दिया, 2/5 इसका आधार एक जगह लिख दिया गया, एक आधार एक जगह लिख दिया। और घातें क्या हैं, 8 और 2 हैं, 8 में से 2 घटा दिए गए घातों को, 8 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि घातें घट गई। अब 2/5 की पावर 6 यानी 2/5 की घात कितना हो गया, 6, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 यानी 64 यहाँ आ जाएगा ऊपर। और इसके नीचे क्या है, 5 है, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 105 जा 625, 3225, इसके बाद आ गया आपका 15,625 यानी 15,650 आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप एक साइड में देखना चाहो थोड़ा सा इसको जूम इन करके यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पास। आपके पास एक रिक्वेस्ट हुई है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।